जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य का विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं हिंदी साहित्य का विकास से संबंधित महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न। बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, नौकरियों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंस है। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। छायोत्तर युग की पत्रिका है। छायोत्तर युग की पत्रिका कौन सी? हंस है कि हिंदी प्रदीप है कि कादम्बनी है? तो बच्चों सही जवाब यहाँ गा हो जाएगा, कादम्बनी। छायोत्तर युग की पत्रिका क्या है? कादम्बनी है। प्रेम सरोवर के रचयिता कौन है? अगला क्वेश्चन है कि प्रेम सरोवर के रचयिता बच्चों कौन है? तो प्रेम सरोवर के रचयिता जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। प्रेम सरोवर के रचयिता कौन है बच्चों? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ही हैं। अगला क्वेश्चन है लोकायतन की विधा है। लोकायतन की जो है विधा है क्या है बच्चों? काव्य है कि नाटक है कि संस्करण है? यहाँ सही जवाब खा हो जाएगा, काव्य है। लोकायतन की विधा क्या है? एक काव्य है। चिदंबरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। देखो बहुत इंपॉर्टेंस है, लगातार परीक्षाओं में पूछा गया है। चिदंबरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किसे प्राप्त हुआ था? तो बच्चों जो है तीन का यहाँ जो है घा हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत को, जिन्हें सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। चिदंबरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था सुमित्रानंदन पंत को। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे जी है। सही जवाब जो है बच्चों यहाँ गा हो जाएगा। जयचंद प्रकाश रचना है। अगला क्वेश्चन है 105 का। जयचंद प्रकाश रचना है, ये जो है किसकी रचना है? तो ये जो है बच्चों भट्ट केदार की है। भट्ट केदार की है। सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना है? इसमें आपको बताना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ग्रंथ। सुमित्रानंद पंत की रचना क्या है? ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है प्रगतवादी युग के कवि है। प्रगतवादी युग के कवि कौन माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर। सही जवाब जो है बच्चों यहाँ खा हो जाएगा। महादेवी वर्मा की रचना है। इसमें कौन सी है जो महादेवी वर्मा की रचना है? तो सांध गीत। सही जवाब जो है का हो जाएगा। कश्मीर सुषमा के रचयिता कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सब देखो परीक्षाओं में पूछा गया है। कश्मीर के रचयिता कौन है? कश्मीर सुषमा के रचयिता श्रीधर पाठक जी हैं। यशोधरा के रचनाकार कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यशोधरा के रचनाकार कौन है? तो बच्चों यहाँ हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। सही जवाब जो है गा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रचना भक्ति काल की है? इसमें कौन सी ऐसी रचना है जो भक्ति काल की है? तो ये जो है सूर सरावली। सही जवाब जो है खा हो जाएगा। निम्न में प्रेमासराई शाखा के कवि नहीं है। प्रेमासराई शाखा के कवि नहीं है पूछ रहा है, ये तो नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कबीर दास। भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार, हाँ देखो इसको हम पढ़ा भी चुके हैं। भारत भारती की रचना बच्चों कौन है? मैथिली शरण गुप्त है जी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुमित्रानंदन पंत की रचना है, इसमें कौन सी है जो सुमित्रानंदन पंत की रचना है? सही जवाब बच्चों क्या खा हो जाएगा? चिदंबरा हो जाएगा। प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि कौन है? प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि कौन है बच्चों? तो वही सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे जी हैं। समान रूप से प्रगतवादी काव्य की समय सीमा मानी जाती है। समान रूप से प्रगतवादी काव्य समय सीमा मानी जाती है, तो 116 हो जाएगा 1936 से 1943 तक। नई कविता युग के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है कि नई कविता युग के जो है कवि कौन है? तो बच्चों भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। छायावाद युग का समय है। छायावाद युग का समय कब से माना जाता है? 1938 तक जो है माना जाता है। पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला अथवा सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर जो है प्राप्त हुआ? तो 19 को जो है गा हो जाएगा चिदंबरा पर बच्चों। नई कविता का प्रारंभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नई कविता का जो है प्रारंभ माना जाता है तो सन 1943 से। छायावाद काल से संबंधित नहीं है। कौन जो है छायावाद काल से संबंधित है नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ सही जवाब खा हो जाएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। जयशंकर प्रसाद की रचना है प्रियप्रवाद दीपशिखा लोकायतन चित्राधार। तो 122 बच्चों जो है घा हो जाएगा, चित्राधार हो जाएगा। कबीर वाणी के
डिक्टेटर है या कथन है किसका है? तो यहाँ बच्चों जो है ग हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? अगला क्वेश्चन है रीतकाल के किस कवि ने वीर रस की जो है रचना की है? तो बच्चों जो है भूषण। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर जो है प्राप्त हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर प्राप्त हुआ था? तो बच्चों उर्वशी पर। समकालीन कविता के प्रमुख कवि हैं। समकालीन कविता के प्रमुख कवि कौन है? तो बच्चों धूमिल है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है रसकलश है कि चाँद का मुंह टेढ़ा है? सही जवाब बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना जो है रसकलश है। ठीक है, सही जवाब का ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है छायावादी युग की प्रवृत्ति है। छाया युग की प्रवृत्ति क्या है? सौंदर्य एवं प्रेम का चित्रण। सही जवाब यहाँ खा हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रचना छायावाद युग की है? निम्न में से कौन सी रचना जो है छायावाद युग की है? तो ये बच्चों चित्राधार हो जाएगा। प्रेम माधुरी रचना के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रेम माधुरी रचना के कवि हैं तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। प्रयोगवाद की समय सीमा मानी जाती है, कब से कब तक मानी जाती है? तो बच्चों जो है 1943 से 1960 तक जो है मानी जाती है। साकेत की रचना हुई किस युग में हुई बताओ? तो बच्चों यहाँ द्विवेदी युग हो जाएगा। साकेत की रचना जो है द्विवेदी युग में हुई थी। नई कविता से संबंधित पत्रिका है। नई कविता से संबंधित पत्रिका कौन सी है? कादम्बनी है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी किस भाषा में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ऐसे क्वेश्चन हर एक परीक्षा में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तुलसीदास ने जो है रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? तो बच्चों जो है अवधी भाषा में की है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति क्या है? तो ये हो जाएगा रूढ़ियों एवं आडंबरों का विरोध हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ द्विवेदी युग से संबंधित है? निम्नलिखित कौन सा ग्रंथ है जो है द्विवेदी युग से संबंधित है? तो ये बच्चों जो है हो जाएगा साकेत। निम्न में से महादेवी वर्मा की रचना है। इसमें कौन सी जो महादेवी वर्मा की जो है रचना है? दीपशिखा, अभी चर्चाएं हुई थी। निम्न में से किस कवि को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? किस कवि को जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इसमें से नहीं मिला है? तो घा हो जाएगा बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। शोषित के प्रति सहानुभूति एवं शोषक के प्रति घृणा की प्रवृत्ति मुख्यतः निम्न में से किस युग की है? 4 ऑप्शन दिया गया है। सही जवाब बच्चों जो है गा हो जाएगा प्रगतवादी युग की। बच्चों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी के।